सुनीता सिंह जी, श्रीमती शालिनी श्रीवास्तव जी, प्रधानाचार्य राजकीय बालिका इंटर कॉलेज। जोरदार तालियों का से स्वागत करें माननीय मंत्री जी का। साथ में प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष कमलावती जी और हमारी विधायक श्रीमती सुनीता सिंह जी। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, बैठ जाओ। Science group B with bio. I have a question for you that हम लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं 12th बोर्ड को लेके। सबकी एक्सपेक्टेशन होती है हमारे से, तुम अच्छा स्कोर करो। हमारे माँ बाप भी चाहते हैं कि हम अच्छा स्कोर करें, हम भी चाहते हैं कि हम अच्छा स्कोर करें, बट स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। एंड दैट टाइम जब हम लोग प्रिपेयर कर रहे होते हैं अपने आप को, तो हम अपने आप को मेंटेन कैसे करें, उस स्ट्रेस को कम कैसे करें। चलकर मैं सैनिकों की धरती, इस वीर धरती गहमर को नमन करते हुए आज के इस कार्यक्रम में गहमर इंटर कॉलेज के प्रांगण में इस कॉलेज के प्रबंधक आदरणीय अजय सिंह जी, उपस्थित इस कॉलेज के प्रधानाचार्य मार्केंडेय जी, इस क्षेत्र की सम्मानित पूर्व विधायक सुनीता जी, मेरे साथ चलकर कल से आ रही हमारे प्रदेश की उपाध्यक्ष दीदी कमलावती जी, हमारे साथ चलकर आ रहे सुशील उपाध्याय जी प्रभारी, साथ ही साथ यहाँ पे उपस्थित विष्णु जी, हरिओम जी, पंकज जी, दीपेंद्र जी सहित सभी सम्मानित साथीगण, मंच पर उपस्थित इस इंटर कॉलेज के सभी शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारीगण और बहुत बड़ी संख्या में उपस्थित हमारे देश के भविष्य सम्मानित इस विद्यालय के सभी छात्र और छात्राएं, प्रेस के साथी, 7वां संस्करण और शिक्षक परीक्षा के समय एक जो माहौल बना रहता है, जैसे लगता है युद्ध का माहौल है, इतना टेंशन में लोग रहते हैं कि नहीं? तो उस टेंशन से, उस स्ट्रेस से दूर करने के लिए, स्ट्रेस फ्री कैसे हो बच्चे, उसके लिए ये पहली बार इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया गया आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। पहले प्रधानमंत्री होते थे वो और बाकी काम करते थे, लेकिन ये सबके साथ साथ बच्चों को भी नहीं छोड़ते।
कि हमारे बच्चे भी जो स्ट्रेस फ्री कैसे हों, परीक्षा जो उनके एक परीक्षा फोबिया होता है, एग्जाम आ रहा है, बहुत परेशान हो जाते हैं। और फिर ऐसी स्थिति में जो जानते भी हैं वो भी कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती, भूल जाते हैं क्वेश्चन। आधा तो जिस दिन एग्जाम है उस दिन आधा क्लासरूम घुसते घुसते वो भूल जाते हैं। तो बिल्कुल इससे मुक्ति के लिए कैसे स्ट्रेस फ्री रहें, बहुत सारे टिप्स माननीय प्रधानमंत्री जी देते हैं। अगर आप 27 तारीख को हम आज इस कॉलेज के प्राचार्य और प्रबंधक से भी हम आग्रह करेंगे कि आप स्क्रीन लगाएं। 11 बजे से कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर से होता है और लगातार उनके समक्ष भी बहुत सारे इस तरह के ही सवाल बच्चों के द्वारा किया जाता है और उसका बहुत ही अच्छे से कैसे आप स्ट्रेस फ्री हो जवाब भी उसका आता है। तो सबसे पहला तो 27 तारीख को आज जो प्रश्न आपने पूछा है, बहुत सारे सवाल का जवाब 27 को आपको मिल जाएगा। प्रधानमंत्री जी आप लोगों से संवाद करेंगे तो उस समय भी आपको ये चीज मिलेगा। लेकिन आज जब आप सबने हमसे पूछा तो हम जरूर ये कहना चाहेंगे कि इस कार्यक्रम को करने का मुख्य उद्देश्य यही है कि आज अभिभावक से भी हम कहना चाहेंगे और शिक्षक से भी कहना चाहेंगे कि बहुत ज़्यादा प्रेशर किसी को नहीं देना है। आज के बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं, बच्चे बहुत आसानी के साथ जो पाठ्यक्रम है उसको वो अपने करते भी पूरा करते हैं। और परीक्षा में हमें लगता है एक जो माहौल घर के अंदर भी होता है, परीक्षा आ रहा है, तो ये माहौल जो बनता है ऐसे नहीं बनाना है। और हम आप सबसे भी कहना चाहेंगे कि जो भय एक परीक्षा को लेके जो होती है कि परीक्षा है, तो एक उसके लिए सबसे पहले प्रधानमंत्री जी ने एक टिप्स दिया है कि इस एग्जाम स्ट्रेस को दूर करने के लिए क्यों ना हम परीक्षा को ही एक चिट्ठी लिखें, है ना? सुने है ना? परीक्षा को लिखे, डियर एग्जाम, तुम कौन हो जो मेरी परीक्षा लेने वाले हो? मैंने पूरी तैयारी कर रखी है, मैं तुम्हारी परीक्षा लूंगा, देखते हैं तुम्हारे पास मेरे लिए क्या चुनौतियां हैं। रिगार्ड्स कॉन्फिडेंट स्टूडेंट। यानी जो भी चीज़ों को हम पढ़ते हैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहें, बहुत कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। और बहुत समय जो कि किस तरह से तैयारी करें, जो एक सवाल था, जो भी तैयारी हम करते हैं कभी कभी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही से हटके इनर लाइन में, यानी जिस भी चीज़ की तैयारी हमने किया है, जिस भी सब्जेक्ट का या जो भी प्रश्न उत्तर हमने याद किया है, तैयारी की है, तो बिल्कुल दोनों से हटके एकांत में थोड़ा देर के लिए हम बैठ जाएं और हम अपने आप में जो जो तैयारी हुई है उसको हम दोहराएं। तो हमें लगता है कि उससे भी बहुत जो समस्या है उसका समाधान होगा। परीक्षा के समय अक्सर हम देखते हैं कि लगता है कि हर चीज़ों को हम देख लें, पढ़े, जो याद किए हुए, जो पढ़े हुए हैं, जिसको हम जानते हैं वो तो करते ही, फिर लगता है इसको भी देखें उसको भी देखें। ऐसी स्थिति में फिर परेशानी होती है। तो जितनी भी तैयारी हम कर चुके हैं हम बिल्कुल कॉन्फिडेंटली उसी को हम फिर रिवीजन भी करें, उस पर ही हम काम करें। तो ये हमें देखने की आवश्यकता है। एक छात्र ने अंग्रेजी माध्यम के बारे में उन्होंने बताया कि जो बच्चे इंग्लिश में बोलते हैं, अंग्रेजी अच्छा पढ़ते हैं, समाज में लगता है कि वो बहुत जानकार हैं। बिल्कुल इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2020 में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत जो अंग्रेजी माध्यम है, अंग्रेजी का हम विरोध नहीं करते, बल्कि हमारे बच्चे जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं या अन्य भारतीय भाषा में पढ़ने वाले बच्चे हैं वो भी टैलेंटेड हैं, उस बच्चे के अंदर भी प्रतिभा है और वो बच्चे भी अच्छे पढ़ाई कर सकते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए हम ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्रावधान किया गया है कि अब बच्चों को भारतीय भाषा में, बच्चों को मातृभाषा में, बच्चों को क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा देंगे। यानी शुरुआती दौर पे जब क्लास 1 के पहले
नर्सरी की बात हम करते, पहले नर्सरी प्रेप ये सब में पढ़ते थे, लेकिन अभी बाल वाटिका 1, बाल वाटिका 2, बाल वाटिका 3 ये प्रावधान हमने किया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में। और इसके तहत कि जब बच्चे स्कूल आए, पहले तो वो 1 साल अच्छा से समझे, स्कूल को देखे, जाने और खेल खेल में वो सीखे। और उसके बाद बच्चों की पढ़ाई भारतीय भाषा में होगी, भारतीय भाषा या मातृभाषा यानी हिंदी, जहाँ हिंदी है वो हिंदी में पढ़ेंगे, और अन्य भाषाएं जहाँ पे ज़्यादा प्रचलित है, जैसे दूसरे राज्य में तो तमिल है, तेलुगु है, मलयालम है, कन्नड़ है, या फिर आदिवासी क्षेत्रों में ट्राइबल लैंग्वेज है। तो इस तरह से ये पढ़ाई का प्रावधान राष्ट्रीय शिक्षा नीति में की गई है। और इसके साथ ही साथ जब इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई भी अब हिंदी में होगी और भारतीय भाषाओं में होगी। ये प्रावधान किया गया कि अब हमारे बच्चे जो अंग्रेजी माध्यम से पढ़कर नहीं आते हैं और उन्हें कहीं परेशानी होती थी, तो निश्चित रूप से अब उन्हें कोई दिक्कत ना हो, वो भी अब इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में करें। और हिंदी हमारी मातृभाषा है, हम हिंदुस्तान में रहने वाले हैं। भारत सरकार हमेशा से हिंदी को प्रमोट करने का काम कर रही है। और बिल्कुल हम बच्चों से कहना चाहेंगे कि कहीं भी संकोच और न ही डिमोरलाइज होने की आवश्यकता है कि हमें अंग्रेजी नहीं आती तो वहाँ डिमोरलाइज। बिल्कुल आप कॉन्फिडेंटली, जैसे आप हिंदी आपको आती है, निश्चित रूप से आप उसमें बेहतर ढंग से आप अध्ययन करें, पढ़ाई करें, आपका रिजल्ट भी अच्छा होगा और आपका भी समाज के अंदर ये जो एक मानसिकता है आने वाले समय में ये भी दूर होगा कि सिर्फ अंग्रेजी माध्यम के बच्चे ही अच्छे करते हैं, ऐसा नहीं है। हमारे हिंदी या अन्य भाषा में भी पढ़ने वाले बच्चे बेहतर कर सकते हैं। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से इस चीज़ को माननीय प्रधानमंत्री जी ने तय किया है। आने वाले समय में इसकी पढ़ाई भी शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश में आपने देखा कि मेडिकल का हिंदी संस्करण निकाला है और बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज में भी हिंदी सहित अन्य भाषाओं में भी उसकी पढ़ाई हो रही है। तो इसलिए थोड़ा भी परेशान होने की आवश्यकता आपको नहीं है। हम आपसे फिर ये कहना चाहेंगे, एक छोटा बच्चा पढ़ाई के बारे में, वो हमारी पढ़ाई के बारे में वो पूछ रहे थे। बिल्कुल आपके जैसा ही हम भी एक सुदूर ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं। सरकारी विद्यालय में ही मेरी पढ़ाई हुई और सबसे बड़ी बात है कि हम ये तय करते हैं कि क्या हमें करना है। हम उस क्षेत्र में ईमानदारी के साथ काम करेंगे तो स्वतः कर्म हमें करना है, उसके बाद तो ऊपर वाले फल देने वाले होते हैं। लेकिन मेहनत में कमी ना करें, ईमानदारी के साथ हम पढ़ाई करेंगे तो आने वाले समय में इस, चूंकि ये वीरों की धरती है गहमर, और आप तो इस छोटी सी उम्र में माइक पकड़कर जिस तरह से आपने बताया, हम तो पहली बार जब विधायक जब बन रहे थे तो उस समय हम माइक पकड़े थे, वो भी कांप रहे थे। तो जो कॉन्फिडेंट आप में दिखा, बिल्कुल आने वाले समय में निश्चित रूप से हम जिस तरह से जो देख रहे हैं कि बहुत अच्छे ढंग से आप सब लोग आगे बढ़ेंगे। और आज के समय में बहुत अपॉर्चुनिटी है, बहुत ज़्यादा फील्ड, बहुत ज़्यादा है काम करने के लिए, बहुत सारे अवसर हैं और बहुत आपको हर तरह की सुविधाएं स्कूल के माध्यम से, ऑनलाइन ऑफलाइन हर तरह की सुविधाएं मिल रही है। देश दुनिया को आप सामने, मोबाइल आपके हाथ में है, देश दुनिया को समझ रहे हैं, हर एक चीज़ों को जान रहे हैं, देख रहे हैं। जो चीज़ आपको नहीं आता आप तुरंत जाते हैं गूगल में ढूंढते हैं, आपको वो मिल जाता है, जानकारी मिल जाती है। यानी आज के दिन में हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं। सिर्फ हमारी इच्छा शक्ति होनी चाहिए और सिर्फ जितना भी समय हम पढ़ाई में दें, बिल्कुल लगन, मेहनत, ईमानदारी के साथ हम करें तो बिल्कुल कहीं कोई परेशानी, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आप सभी प्रतिभाशाली बच्चे हैं, प्रतिभावान बच्चे हैं। पढ़ाई के साथ साथ हम ये भी कहना चाहेंगे कि आज के समय में हर एक क्षेत्र में जो बच्चे जिन्हें पढ़ाई अच्छी लगती है पढ़ाई भी करें, इसके अलावे भी अन्य एक्टिविटीज़ में भी हमारे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, चाहे खेल का क्षेत्र रहा हो, चाहे
देश सेवा की बात रही हो या पेंटिंग है, ड्राइंग है, हर एक क्षेत्र में। तो जो आपको अच्छा लगता है ये काम हमारे माननीय शिक्षकों का है कि थोड़ा बच्चों के अंदर जो टैलेंट है, बच्चे किस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, उसकी भी आप जानकारी ले, उनसे बात करने से ये पता चलेगा और उस क्षेत्र में बच्चों को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। तो ये सारी चीज़ें, इन सब चीज़ों का जवाब, जो शक है, जो शंका है, आप लोगों को जो कार्यक्रम होना है परीक्षा पे चर्चा, उस कार्यक्रम के माध्यम से 27 तारीख को भी बहुत सारी चीज़ों की जानकारी मिलेगी। और एक माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर से परीक्षा पे चर्चा जो 2023 कार्यक्रम होना है, उसमें वेबसाइट लॉन्च किया गया है। उसमें मास्टर क्लास, वेबसाइट पर मास्टर क्लास लॉन्च किया है www.narendramodi.in/परीक्षा पे चर्चा। आप इस पे जाके भी अपनी बात को भी रख सकते हैं और उनसे भी सीधे तौर पे आपको इसके बारे में जानकारी देंगे। इसमें एग्जाम वॉरियर्स को लेके भी है, एक बुक है एग्जाम वॉरियर्स, किताब भी है, उसमें भी बहुत सारी चीज़ों की जानकारी है। तो शायद वो अभी यहाँ पे नहीं बट पाया है, तो उसके लिए भी हम चाहेंगे कि आप हमारे जो शिक्षक हैं कि उसको उपलब्ध कराकर बच्चों के बीच दें, ताकि हमारे बच्चे अच्छे ढंग से पढ़ाई के साथ पढ़ाई करें, तैयारी करें और परीक्षा के समय बिल्कुल घबराना नहीं है। इसके लिए वो कैसे मानसिक रूप से तैयार हो, इसकी भी उनको जानकारी मिल सके। तो हम किसी का छोटा सवाल क्या करते हैं, यानी उसको याद करना है तब लिखना है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इस चीज़ों को से दूर समझकर बच्चे पढ़े और उसके अलावा भारत के बारे में लोग जाने। तो बहुत सारी नई नई चीज़ों का इसमें किया गया है और पढ़ाई के साथ साथ वोकेशनल कोर्स की भी उसमें व्यवस्था रखी गई है कि क्लास 6 से बच्चों को वोकेशनल कोर्स कराया जाएगा, कि पढ़ाई के साथ ट्रेडिशनल कोर्सेज भी स्कूल में होंगे और अन्य तरह के भी उसमें क्रेडिट की भी व्यवस्था की गई है। 10th के बाद जो साइंस ले कि आर्ट्स ले कि कॉमर्स ले, इससे भी मुक्ति मिल जाएगी। हमारे बच्चे जो यहाँ 11th के बच्चे हैं, तो उसमें ये अब झंझट आने वाले समय में नहीं होगा कि 11th में हमें साइंस लेना है या कॉमर्स लेना है या आर्ट्स लेना है। तो उसमें अगर कोई बच्चे साइंस में बायोलॉजी किसी को अच्छा लगता है और अगर किसी को जूलॉजी, किसी को ज्योग्राफी अच्छा लगता है, तो वो बायोलॉजी के साथ ज्योग्राफी भी ले सकता है, हिंदी भी ले सकता है। तो यानी वो स्ट्रीम की खाचेबंदी दूर होगी, साइंस आर्ट्स कॉमर्स का नहीं होगा। इसके साथ ही जो ग्रेजुएशन में अगर 1 साल पढ़े हम और किसी कारण से हमारी पढ़ाई छूट गई, तो 1 साल का सर्टिफिकेट भी मिलेगा। कहीं बाहर चले गए 3 साल बाद, फिर हमारी इच्छा हुई कि हम ग्रेजुएशन पूरा करना चाहते हैं, तो 1 साल जो वो भी वैलिड होगा और उसके बाद फिर आप 2 साल में डिप्लोमा, 3 साल में डिग्री और 4थे साल में रिसर्च का आपको मिल जाएगा। रिसर्च के क्षेत्र में भी काफ़ी शिक्षा नीति में और माननीय प्रधानमंत्री जी बढ़ावा दे रहे हैं कि रिसर्च में जब तक कोई भी डेवलपिंग कंट्री है, तो जब रिसर्च को हम आगे नहीं करेंगे, रिसर्च के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ेंगे, तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। नए नए फील्ड में क्या हो रहा है उसके लिए हमें समय समय पे रिसर्च की आवश्यकता है। तो इसके लिए भी, तो इसीलिए रिसर्च को आगे बढ़ाने की वजह से ही आपने देखा कि कोविड के समय कम समय में भारत ने कोविड वैक्सीन 2 ईजाद किया और आज सभी को लगभग कोविड वैक्सीन मिला। तो इस तरह नए नए चीज़ों पे माननीय प्रधानमंत्री जी का है और हम बच्चों से यही कहना चाहेंगे कि आप एग्जाम वॉरियर बुक है उसको भी देखें। आप 27 तारीख को भी परीक्षा पे चर्चा में आप भाग लें, तो जो भय है आपके अंदर परीक्षा का वो दूर होगा। और अभिभावक से और शिक्षक से भी कहना चाहेंगे कि बच्चों को ज़्यादा स्ट्रेस ना दे, बच्चों को ज़्यादा कि टॉप ही करना है ये आप ना करें। बच्चों के अंदर टैलेंट है, वो अपने हिसाब से बिल्कुल अच्छा करते हैं, उन्हें किसी तरह की दिक्कत ना हो और बिल्कुल टेंशन में नहीं रहना है। परीक्षा ही अंतिम है ऐसा नहीं है। परीक्षा में अगर हमारा रिजल्ट खराब हुआ तो उसके बाद भी यही हमारा आखिरी है, ये नहीं करना है, हमें आगे बढ़ने के लिए सोचना है। इसलिए उसमें घबराना नहीं है, कहीं भी कि अगर हमारा रिजल्ट खराब हो गया तो अब हम क्या करेंगे, तो उससे परेशान नहीं होना है।
अगर रिजल्ट किसी तरह खराब हुआ तो आने वाले समय में हम बेहतर करेंगे, इसके लिए हमें सोचना है, न कि उसके लिए हमें पीछे मुड़ के नहीं देखना, आगे चलना है। तो हम यही कहेंगे कि बिल्कुल आप घबराए नहीं, अच्छे ढंग से जिस तरह की तैयारी है, कभी कभी एकांत में बैठ के उस तैयारी की आप खुद ब खुद समीक्षा करें और फिर जब भी एग्जाम में जाए कॉन्फिडेंटली जाए, परीक्षा माहौल में आप घुसे और जो भी आता है सबसे पहले तो जिसको हम अच्छे तरीके से, जिसको हम समझ गए हैं, जिसको जानते हैं, उसको हम लिखें, उसके बाद आराम से परीक्षा में बैठ के और हम अपना परीक्षा देंगे। तो फिर से आप सभी को हम बहुत धन्यवाद देते हुए कि बहुत अच्छे ढंग से आज जो ये परीक्षा चर्चा के पूर्व ये कार्यक्रम है, इसको लेके एक कई जगह ड्राइंग कंपटीशन भी हो रहा है, कई जगह पेंटिंग का भी हो रहा है, अलग अलग तरीके से कार्यक्रम हो रहे हैं, कोई ऐसे भी लिख रहे हैं, कोई लेटर भी लिख रहे हैं। तो बिल्कुल बिना स्ट्रेस फ्री होके, बिना तनाव मुक्त होके आप सबको परीक्षा देना है और परीक्षा के बाद रिजल्ट होता है, निश्चित रूप से उस पर भी फिर आगे और बेहतर के लिए सोचना है। तो आप सबको फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी शुभकामना कि आने वाले समय में आप बेहतर करें और पढ़ाई के साथ साथ, क्योंकि ये वीरों की धरती है, अन्य क्षेत्र में भी आप आगे बढ़े, ये हमारी शुभकामना है। धन्यवाद। जय हिंद।